नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमेशा की तरह रात के 8 बजे के समाचार हम आप लेके आए हैं। दिन भर के समाचार आपको बताएंगे। तो मैं आपको बताऊं, आज जो है भादरा क्षेत्र में खाद जो है वितरण हुई, और हमने देखा अजीतपुरा ग्राम में पंचायत भवन के आगे बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइन लगी हुई थी। किसान लाइन में लगे हुए थे, कूपन ले रहे थे। पुलिस वहां साइड में अलग बैठी थी। किसी प्रकार का कोई हु हल्ला नहीं, बड़ी शांति से वहां पर्चियां ले रहे थे। उसके ठीक नजदीक बीज भंडार है, वहां जो है उनको खाद दिया जा रहा था। हमने लोगों से पूछा, सब कह रहे थे बहुत बढ़िया व्यवस्था है और हमें आराम से जो है खाद मिल रही है। इसी प्रकार से भादरा कस्बे में भी आर्य समाज भवन में कूपन कट रहे थे, और सामने ही कुछ दूरी पे बीज भंडार पे वहां खाद मिल रही थी। और भी जगह जहां भी है वहां आज एकदम शांतिपूर्ण तरीके से किसान बीज ले रहे थे। कितना कितना कट्टा मिले है? एक मिले है पहला ही मिले है पहला 2-3 दिन पहला यूरिया मिली है। तो ये यूरिया अच्छा, कूपन बड़े कटेंगे यहाँ, उनको कूपन मिल गए और आराम से रहे। कोई परेशानी है? कोई परेशानी वगैरह कोई नहीं के संतुष्ट काम सारो सही हो रहा है। प्रोग्राम सारो सही है। काम हो रहा है। ये नामदेव बीज भंडार है, तो वहाँ इनको खाद मिल रही है अजीतपुरा में, और बड़ी शांति से। तो ये अजीतपुरा में है हम, और यहाँ राजीव गांधी सूचना केंद्र के आगे जो कार्यालय ग्राम पंचायत है, तो वहाँ ये कूपन मिल रहे हैं। पुलिस आराम से बैठी है, कोई परेशानी नहीं। और ये यहाँ जो है कूपन कट रहे हैं, सब अपने आधार कार्ड के लिए एकदम शांति से, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, पुरुषों की अलग है, और बड़ी शांति से ये कूपन के लिए लगे हुए हैं। इस प्रकार से आज जो है यूरिया खाद मिल रही है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो आज जो है करीब दोपहर को 11 बजे के करीब नॉर्थ रोड जो है भादरा के जो हेमुमल कल्याणी चौक के पास एक पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, और पिकअप सवार ने जो है मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पे जेपी ढाका, जो कामरेड जेपी ढाका है, कामरेड बलवान पुनिया का साथी, उसको घायल कर दिया। तुरंत जो है वहां के लोग जो है हाथों हाथ उसको सरकारी अस्पताल में ले गए, और ड्राइवर को पुलिस स्टेशन ले गए। बताया जाता है कि ड्राइवर जो है शराब के नशे में था, और वो जब शराब से भी उतरा तब तक उसको कोई पता नहीं था, वो वहां बैठ गया। फिर पुलिस, वहां की पब्लिक जो है उसको भी पुलिस के हवाले कर दिया। तो जेपी ढाका को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में जो है कामरेड बलवान पूनिया स्वयं वहां उपस्थित हुए और उसका इलाज करवाया। उनके साथ ही जो भादरा के बारसंग के लोग हैं, अदरीस एडवोकेट, अन्य जो भी है बारसंग के पूर्व अध्यक्ष आदि सभी लोग जो है हॉस्पिटल गए, और उनका जांच वगैरह तो खतरे से बाहर है। जेपी ढाका अब स्वस्थ भी है, इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन जहां तक हमें सूचना मिली है अब जो है
उनके शुभचिंतक उनसे बार बार मिल रहे हैं, फोन के द्वारा भी संपर्क किया जा रहा है, और जो सक्षम है, जो आसपास हैं, वो हॉस्पिटल में भी जाके मिले हैं। तो इस प्रकार से ये घटना घटी, दुर्घटना जो है। तो मैं आप लोगों से ये आप समाचार जो हम आपको पीछे दिखा रहे हैं दुर्घटना का, किस प्रकार से पिकअप जो है बिजली के खंभे से टकराई और जो है एक नोरे में घुस गई। खंभा भी, वहाँ कुछ लोग पास में थे, वो बच गए। तो आप हमेशा शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कोई बड़ा व्हीकल हो, क्योंकि ये बहुत ही, और ये मोड़ जो है खतरनाक मोड़ है। मोड़ पे तो आदमी को हमेशा से वाहन को धीमी गति से चलाना चाहिए। आज की घटना को देखते हुए आपको सचेत रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो आज जो है वीडीएस पैलेस के मालिक और नगर पालिका भादरा के उपाध्यक्ष बलवंत सैनी ने आज भादरा में पटाखों की फैक्ट्री गोदाम का लाइसेंस लिया और वहां आज उसका विधिवत रूप से जो महाराजा अग्रसेन चौक है, ठीक उससे आगे छानी रोड पे जो है कुछ ही दूरी पे वहां अपना गोदाम बना है, जिसका उद्घाटन जो है आज विधिवत रूप से हुआ। विधायक प्रतिनिधि संजीव बेनीवाल की धर्मपत्नी ने उद्घाटन किया और गणमान्य लोग भी वहां उपस्थित थे। और मैं आपको बताऊं कि पटाखे जो हैं वो पहले सरसा, हिसार और नोहर से लाया करते थे। तो पटाखे जो लेने वाले होते हैं थोक में, विवाह शादियों में, उनको वहां जाना पड़ता था और वहां जाते तो कम से कम गाड़ी जाती है तो 2-2.5 हजार रुपए तो उस गाड़ी वाला ले लेता था। और अब जो है आपको वो किराया कम लगेगा। भादरा कस्बे वालों को तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, टेम्पू के लग सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो बलवंत सैनी ने बताया कि ये होली दिवाली ही नहीं, परमानेंट जो है आपको थोक और खुदरा यहाँ पटाखे मिलते रहेंगे। तो इसलिए बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। आर्थिक रूप से भी पटाखा खरीदने वालों के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है। हाँ जी बलवंत जी, आज नया प्रतिष्ठान शुभारंभ किया है आपने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? जी बिल्कुल, अभी वीडीएस फायर वर्क्स के नाम से हमने भादरा शहर के लिए पटाखों का गोदाम यहाँ आदमपुर थानी रोड के ऊपर अग्रसेन बाईपास, जिसको हिसार बाईपास बोलते हैं, अग्रसेन चौक से निकलते ही, और वीडीएस के नाम से एक नया प्रतिष्ठान जो वीडीएस फायर वर्क्स के नाम से यहाँ पटाखों का गोदाम हमने बनाया है। और दीपावली से पहले हमने एक भादरा को मान लो कि एक नई सौगात दी है। हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और घर में खुशियाँ मनाने के लिए भादरा में थोड़े सस्ते और शानदार पटाखे, तरह तरह के पटाखे और ग्रीन पटाखे यहाँ उपलब्ध कराएंगे और सस्ती दरों पर करवाएंगे सर। नहीं, भादरा में इस प्रकार की पहली फैक्ट्री है। इससे पहले कोई यहाँ भादरा में गोदाम नहीं था, बाहर से लाना पड़ता, सरसा से, हिसार से या नॉर्थ से। बिल्कुल जन साहब, ना तो कोई गोदाम था यहाँ, ना कोई दुकान थी। तो हमारे यहाँ व्यापारियों को हरियाणा में जाना पड़ता था, इधर काफ़ी जगह पंजाब में भी जाना पड़ता था। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ भादरा के अंदर ही उनको वहाँ से ही सस्ता माल यहाँ हमारी आने जाने का किराया भी बचेगा और वहाँ से सस्ता माल भी यहाँ हमारे गोदाम में उपलब्ध कराएंगे। बलवंत जी, पटाखा फैक्ट्री गोदाम है तो सवाल उठे सुरक्षा को, सेफ्टी को, के कुछ इंतजाम थे? बिल्कुल साहब, नए सुरक्षा की दृष्टियों 15,000 लीटर पानी को टैंक बना रखे है और फायर का जो इक्विपमेंट है वह मार्कन पड़े है। और जितनी भी फायर की जो नॉर्म्स है, जो नियम है, वह सारा फॉलो करके चलन लग रहे हैं। अभी बाद में एनओसी मिले और थे दिखास को के मार्कन ने सारा इक्विपमेंट पड़े, हाइडेंट तक पड़ी है, जो आग बुझाने की सारूम पड़ो, जो पानी ने प्रेशर बुझावा है आग बा भी अपने कने अठे पड़ी है। तो सारी चीज़ अठे उपलब्ध है। तो मैं सुरक्षा की दृष्टियों भी और शहरों बाहर है
अठे नज़दीक में कोई दुकान को नहीं और ना ही इसो कोई बड़ो प्रतिष्ठान है। तो भादरांगा शहर बाहर और भादरांगा सारू नज़दीक आ जगह है, तो एंग लिए मतलब अपने सुरक्षा की दृष्टियों बहुत सही है। बरवे जी होली दिवाली पर तो पटाखा की दुकान लागे लोगों का मार्गदर्शन का नाम बताओ कि सिर्फ होली दिवाली मिलेगा या 12 मासी मिलेगा, क्या मिलेगा? ना वो परमानेंट लाइसेंस है साहब, ब्याह शादी में और जो भी कोई ओकेजन आवे भी महीने आप हर टाइम उपलब्ध मिलेगा परमानेंट, यानी जब भी दिन में। हाँ जी, कभी भी लेना हो परमानेंट चॉइस हो। तो और स्थान मिलेगा या कोई कोई स्थान है अपन शॉप अपन बाजार में कर सका लाइसेंस के अंदर दे दिए, लेकिन यही स्थान पर मिलेगा। भादरा क्षेत्र के दूर दराज जा रहा है, संपर्क करे तो क्या संपर्क करे तो अग्रसेन चौक है, हिसार आदमपुर रोड, छानी रोड के ऊपर बाईपास निकलता है। वीडीएस पैलेस या वीडीएस पेट्रोल पंप। हाँ, वीडीएस तो नाम ही ध्यान ही है कि नहीं दर्श का बाहर का आदमी दर्शकान भी अपने क्षेत्र का तो ध्यान ही है कि वीडीएस कटसी है, तो वीडीएस का नाम हुई वीडीएस फायर। सिद्धमुख सावा के लोग भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल। सर अगर क्वालिटी वाइज पूछें तो क्वालिटी कैसी रहेगी आपके यहाँ पे पटाखों की अगर बात करें तो? देखिए क्वालिटी आपके सामने है, व्यापारी भी यहाँ आए थे, आज दिन में भी आए थे, कल भी आए थे, पटाखे देख के गए, तो क्वालिटी के साथ तो समझौता करेंगे ही नहीं, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, बढ़िया रखेंगे। क्योंकि शादी विवाह में जाते हैं कई बार पटाखे चलते नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं ना है? वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छी तरीके से चलेंगे, शानदार पटाखे रंग बिरंगे और कई तरीके के पटाखे रखे हुए। तो दिवाली पे कुछ विशेष छूट है कुछ ऐसा इस बार? ये गोदाम है, छूट तो वैसे ही वैसे ही छूट है। हाँ, छूट तो व्यापारियों के लिए, ये होलसेल का काम है। ठीक है, ठीक है। होलसेल का भी है और रिटेल का भी थोड़ा बहुत, लेकिन होलसेल का काम ज्यादा है। हम दुकानों पर माल देंगे, जो स्थायी दुकानें लगेंगी अपने स्टेडियम के अंदर, उन दुकानदारों के लिए ये। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फैक्ट्री खुली है और यहाँ गोदाम का आज विधिवत रूप से उद्घाटन है। विधायक संजीव बेनीवाल के प्रतिनिधि के रूप में उनके धर्मपत्नी जो है यहाँ पंचायत समिति की पूर्व प्रधान भी है संतोष जी बेनीवाल, वो यहाँ विधिवत रूप से उद्घाटन किया फीता काट के, और आपको बताएं कि यहाँ सभी प्रकार की पटाखे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं तो यहाँ जो है भादरा में राजकीय जिला उप चिकित्सालय के आगे एक मशहूर जलेबी की रेडी है। मैं आपको बताऊं कि शाम के समय वहाँ बड़ी भीड़ लग जाती है जलेबी खरीदने वालों की। तो आज हमने वहाँ जलेबी वालों की दुकान पे भी गए, रेडी में है और सस्ती भी है, बढ़िया भी है, और लोग बड़े चाव से ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ खाते हैं, तो वो भी देखिए। तो सबसे पहले यहाँ जैसे ही ये उप जिला चिकित्सालय, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये इधर मूर्ति चौक से होते हुए बाज़ार में मूर्ति चौक से होते हुए यहाँ हॉस्पिटल मोड़ तक चले, जिसको जाट चौक भी कहते हैं, और यहाँ गांधी पार्क के ठीक सामने। और यहाँ जो है गर्मा गर्म जलेबी है, ये गर्मा गर्म जलेबी, यानी यहाँ ले जाते हैं लोग बाग। और ये राजस्थान, ये राजस्थान की पहचान है, और ये वो जलेबियाँ हैं एकदम पतली पतली जलेबियाँ हैं, और यहाँ लोग बाग आते रहते हैं। और ये बहुत ही सस्ती है। यहाँ लाकत भाई है, इसका रेडी वाला जलेबी जो बनाता है, और भादरा में अन्य जलेबियों से अलग हटके ये जलेबी है। इनसे पूछेंगे इतनी सस्ती जलेबी है, इसका क्या रेट है, सारी बातें करेंगे। तो हाँ लाकत भाई, आप यहाँ जलेबी कब से बेच रहे हो? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और क्या भाव है जलेबी का? क्या भाव है? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो है। हाँ, तो दिन में कितनी बेच देते हो आप? 40-50 किलो। 40-50 किलो। और कब से कब तक मिलती है ये? ये है सुबह 7 से लेके 2 बजे तक।
सुबह 7 से लेके शाम रात की 9 बजे तक यहाँ जलेबी मिलती है और लोग बाग यहाँ खूब आते हैं बहुत आते हैं, बढ़िया। और ये पतली पतली जलेबियाँ हैं, इसकी विशेषता क्या, ताज़ा जलेबी है। मेन बात है ताज़ा है, घर तक ले जाए, घर तक अगर ले जाए तब भी वो ठंडी नहीं होती, क्यों यही बात है क्या? और क्या कहना चाहते हो बादरा की जनता को जलेबियों के लिए? बढ़िया जलेबी है अपने, एक नंबर की। खा के देखो एक बार। हाँ, एक बार खा के देखो। हैं? एक बार खाओगे बार बार आओगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, ये लियाकत भाई का कहना है। बरकत नाम है मेरा। बरकत है क्या? तो ये भाई का नाम है। अच्छा, बरकत भाई। अच्छा, तो ये बरकत भाई का है, राजस्थान जलेबी वाला। तो बहादुरा में इस प्रकार के ठीक इसी प्रकार से अन्य रेडियाँ भी हैं, ये चाट पकौड़ी की भी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ जलेबी के लिए ये मशहूर है, जलेबी के लिए ये मशहूर है। वैसे जलेबी, गुलाब जामुन, समोसा बाकी है, लेकिन यहाँ जलेबी के लिए ये मशहूर है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, आज जो है तहसील और एडवोकेट्स और अन्य लोगों को जोधपुर, जयपुर आदि जाना पड़ता है, तो उनके यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि जो कंडक्टर है वो एससी बसों में बंद कर देते हैं और उसकी गेट नहीं खोलते। जो क्या है कि ड्राइवर कंडक्टर आगे बैठते हैं और एससी वाले पीछे रहते हैं। तो जब आवश्यकता पड़ती है यात्री को तो उसकी खोलने पर दिक्कत आती है, क्यों हर आदमी को एससी एडजस्ट होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो बैठते हैं। तो मांग की है कि एससी के लिए इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। यात्री को जब भी कोई परेशानी हो तो कंडक्टर ड्राइवर जो है वो खिड़की खोले। तो ये आज के समाचार थे और एसडीएम साहब ने भी उनको आश्वासन दिया कि हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे। जो एससी बसें रात्रि को चलती है उनको भी निर्देश देंगे कि यात्रियों का ध्यान रखें। तो उनका भी स्टेटमेंट सुनिए। तहसील परिसर के यहाँ कार्यकर्ता हैं जो सभी प्रकार के हैं और ये यहाँ एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। सर ये क्या मुद्दा था, किस विषय में? ये जली है ना, वो जो स्लीपर कोच है, हाँ, उसमें क्या खिड़की है ना, दूसरी आपातकालीन खिड़की नहीं थी, वहाँ सीट थी, इसके वजह जो जल गए। और जो अंदर का लॉक है नहीं, वो सारी बस नहीं जो बंद रखे हैं जोधपुर में। जोधपुर आ रही सारी बस लगभग सारी है। स्लीपर कोच बस है ना, हाँ, उनके लॉक है ना, वो कंडक्टर ही खोलता है, कंडक्टर ड्राइवर के पास होता है। अच्छा अच्छा, वो लॉक नहीं होने चाहिए। आपातकालीन स्थिति के अंदर क्या है कि कोई यात्री है ना, यात्री खिड़की खोल सके और आपातकालीन खिड़की होनी चाहिए। विशेष तौर से जो ये जोधपुर जाने वाली जोधपुर बस, कोई भी बस हो, वीडियो कोच कोई भी हो, तो यहाँ से जांच होनी चाहिए। सारी बस भादरा से निकलती है, इसकी एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिया, जांच होनी चाहिए, उस स्तर पर जांच होनी चाहिए, इसलिए ज्ञापन दिया। तो साहब ने क्या कहा? साहब ने क्या यहाँ जांच कराएंगे, सारी बसों की जांच कराएंगे। बहुत तो इस प्रकार से ये तहसील परिसर के भी कार्यकर्ता हैं, अन्य लोग भी हैं। और जो कोच जाते हैं रात्रिकालीन, तो कई बार क्या था कि वो कंडक्टर ड्राइवर वो है एससी पे, तो वो अंदर किसी को कोई समस्या भी हो जाती है तो वो खोलते नहीं है, वो बंद रखते हैं। एक तरीके की जेल सी होती है, यूँ मान के चले, क्योंकि वो ड्राइवर कंडक्टर अलग टाइप बैठते हैं और यात्री अलग बैठते हैं। तो कम से कम वो सिस्टम खुलना चाहिए खिड़की, जिससे कंडक्टर ड्राइवर से वार्ता हो सके। यही इन्होंने की मांग थी और आज जो है एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि उनसे जांच करा के पता लगाएं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ठीक सर, तो आज के समाचार इतने ही हैं, हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। पुनः आप लोगों से एक निवेदन अवश्य करूंगा कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई नया है तो उनको सब्सक्राइब करना ही करना है। हमारा सब्सक्राइब करोगे तो हमें हौसला मिलेगा, हम समय समय पे आपको समाचार देते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर से नगर पालिका और पंचायत चुनावों की प्रतिदिन आपको समीक्षा भी हम करेंगे, प्रतिदिन गांव की रिपोर्ट देंगे
किस पंचायत में कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, किस नगर पालिका भादरा के 40 वार्डों में किस किस वार्ड में कौन कौन उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले, ये सारी जानकारी आपको 1 नवंबर से देखें। इसलिए आज ही राष्ट्रवादी संदेश को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे समाचार क्षेत्र के मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।